हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का प्रतिशत को स्टार्ट किया था, जिसमें आज यह लास्ट वीडियो होगा। आज जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो 134 से स्टार्ट होगा। 134 से पहले का सभी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जिन छात्र स्टूडेंटों को अगर किसी प्रकार की टैलेंट है एजुकेशनल में, तो वो एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। मैंने जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए 134 नंबर प्रश्न क्या करता है। प्रश्न है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते। तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, टोटल जीता है क्या गो, 24 गो। कितना खेल था टोटल, 40। इसी का प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत में गुना 100। ठीक है, 10 से 10, 4 से 6 बार में, तो 6 गुना में 10 कितना आ जाएगा, 60%। तो खेल जीता वाला निकल गया, ठीक है। सो राइट आंसर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 135 देखिए क्या कहता है प्रश्न। रानी का भार मीना के भार का 25% है और तारा के भार का 40% है। तदनुसार तारे के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो देखिए कौन कौन है, रानी है, मीना है और तारा है। देखिए कहता है कि रानी का भार मीना के भार का 25% है। रानी यदि 100 होगा तो मीना जो है ना इसका 25% है। तो देखिए 100 का, देखिए रानी का भार मीना के भार का, तो रानी का भार कितना है 100, मीना के भार, तो मीना का भार नहीं पता है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25% है। तो 25, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, सॉरी मीना मीना के भार, तो मीना का भार तो x मानेंगे तो x, 25% हटाएंगे तो 100, 25 चौका 100, तो क्रॉस गुना होकर x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 400। यानी कि मीना कितना निकल जाएगा, 400। ठीक है, और तारा का 40% है, तो रानी है 100 और तारा का 40% है, तो तारा को 40 इंटू में टी कर लेते हैं, तो तारा का निकल जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 10 से 10 क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000/4, तो कितना आ जाएगा, 1000/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 250। तो तारा कितना हो गया, 250। तदनुसार तारा के भार कितना प्रतिशत मीना के भार का है। तारा का भार मीना के भार का तो कितना प्रतिशत है, तो तारा का भार कितना है, 250 का कितना प्रतिशत है, तो x% है। ठीक है, प्रतिशत को बट्टा में लिख लिए, बट्टा 100 बराबर किसके बराबर है, मीना, मीना कितना है 400, तो बराबर 400। ठीक है, 10 से 10, 25 चौका 100, तो क्रॉस गुना किया क्या आ जाएगा, 40 गुना में 4, 160%। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160 ए नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 36 देखिए क्या कहता है। 136, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाता है। तदनुसार बी का ए कितना प्रतिशत है। कहता है कि ए का 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, बी के 40% में जोड़ दिया जाता है, बी के 40% में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ दिए तो कहता है कि वह बी का 80% हो जाता है, बी का 80% हो जाता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 10 से 10, 10 से 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a/10 बराबर, ये b इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 8b/10 माइनस में 4b/10, तो 10 10 कैल्शियम 10 से हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4b, और यहाँ पे 3a, और नीचे वाला 10 10 कट जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो बी का कोफिशिएंट होगा 4, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो ए का कोफिशिएंट होगा 3। तो कहता है तदनुसार बी ए का कितना प्रतिशत है, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कितना प्रतिशत है तो समझिए, तो बी कितना है 3, एक से पूछा है तो ए को लिखेंगे नीचे, अगुना में 100 होता है प्रतिशत के लिए, 4 से 25 बार में 25 के कितना हो जाएगा, 75%। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 137 देखिए क्या कहता है प्रश्न।
10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 की कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल कितने रुपए मिले। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, समझिएगा। तो टोटल सीट कितना है 10,000। 10,000 में से कहता है कि 100 सीट छोड़ दिया गया, तो 100 सीट घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, और ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये 10 में से 9, 9900 बचा। ठीक है, अब कहता है उनमें से 20% आधी कीमत पे, तो 9900 का 20% प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आधी कीमत पे। ठीक है, आधी मतलब क्या, देखिए सब शेष सभी को 20 रुपया, तो 20 का आधा कितना 10 रुपया पे बेचा। ठीक है, फिर कहता है कि आधी कीमत, फिर कहता है कि शेष सभी को 20 रुपया, तो 99,100 का शेष कितना हो जाएगा, तो 99,100 का यहाँ 20% अगर बेच रहा है तो 80% होगा, 80% हटाएंगे तो 100, और कितना 20 रुपये प्रति, तो 20 रुपया। सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 99 इसमें भी, 9900 इसमें भी। ठीक है, या फिर आप काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, दोनों में 99 है तो 99 को बाहर निकाल लेते हैं। 20 इसमें है तो 20 को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 10 प्लस, यहाँ क्या बचेगा 80, 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 1990, इंटू में 18, 80 और 10 90, बस गुना कर दीजिए। 0 0, 9 8 72 के 2, 9 9 81 और 7, 81 7 88 के 8 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, 17,000, 1,78,200, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 138, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो देखिए एक संख्या में 22.5% की वृद्धि, तो 100 में बढ़ेगा, तो 100 में 22.5 की वृद्धि कीजिएगा तो 22 दूना 44 और 1 45/2, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। ठीक है, अब देखिए, अब ये 200 को 2 से गुना करेंगे, 200, देखिए ये प्रतिशत को हटा देते हैं डायरेक्ट, इसमें देखिए वृद्धि करेगा तो ये प्रतिशत नहीं लगाते, टोटली इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो 100 दूना 200, 45 कीजिएगा तो 245 बट्टा में 2% हो जाएगा, और बराबर वृद्धि करने पे हो कितना गया 98। देखिए क्रॉस गुना किए तो 100 गुना में 200 और प्लस 45, तो 245, तो 245/2% बराबर 98 हो जाता है। तो हमसे पूछा है संख्या, तो 100% निकाल देंगे। 100% बराबर x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 98 गुना 100, अब बट्टा में 245, अब बट्टा में 2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 5 चौका 20, 4 5 9 5 45, 5 से काटेंगे तो 20 25 100, 49 दूना 98 हो गया, 20 दूना 40 दूना 80, तो x का वैल्यू कितना हो गया 80। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 139 क्या कहता है, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसका 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए कहता है कि 2 गो सेल्फ है, मतलब पुस्तक रखने वाला होगा। ठीक है, ए और बी, मान के चलिए बी में टोटल 100 रहा होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% के बराबर मानते हैं। कहता है कि बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसका 4/5 है, तो बी का 4/5 है तो बी कितना माने 100, 100 का 4/5 निकालिएगा तो ये कितना है ए में है 20 बार में 20 चौका 80, तो ए में कितना है 80 को पुस्तक है। ठीक है, यदि ए की 25% पुस्तकें बी में, तो ए की 25% ए में है कितना 80, 80 का 25% यानी क्या वो पुस्तक निकल जाएगा 100 पता चल जाएगा। 25 चौका 4 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी कि क्या वो पुस्तक निकला 20 को, तो 20 को पुस्तक किस में डाला गया बी में, तो इसमें से 20 को निकाल कर इसमें 20 को डाल दिया गया, तो इसमें कितना हो जाएगा घटा लीजिएगा तो 80 में से 20 जाएगा तो 60 गो, और इसमें कितना हो जाएगा 120 गो। ठीक है, फिर कहता है कि फिर 20 से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी गई। अब इसमें से 20% निकाल लिया गया, सॉरी 25%, तो 120 का 25% निकालेगा बी में से, 100 25 चौका 4 तिया यानी कि 30 गो पुस्तक।
तो 30 को पुस्तक बी में से निकाल के और 30 को पुस्तक ए में डाल दिया। तो 60 और 30 90, और 120 में से 30 जाएगा तो 90। तो कहता क्या है कि ए में पुस्तकों की कुल संख्या कितना है। तो ए में क्या वो पुस्तक है 90 गो, और इसी का प्रतिशत बताना है। तो टोटल है कितना, 90 90 180 गुना 100, 9 दूना 18, 2 से 50 बार में। तो ए में कितना है, तो 50% पुस्तकें हैं, और 50% आपका बी में भी है। तो क्या हो जाएगा, ए पूछे तो भी इसमें 50 होगा, और बी पूछे तो भी आपका 50 ही होगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 140 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदली गई है। इसमें बिल का 40% बढ़ गया। मूल्य ऑर्डर में ए की कमीजें का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात बताना है। तो देखिए प्रश्न समझिएगा, ब्रांड ए है और ब्रांड बी है, ठीक है। ब्रांड ए की 4 कमीज थी, तो ब्रांड ए में क्या वो था, 4 को कमीज था। ब्रांड बी की कुछ कमीज थी तो नहीं पता है, तो एक्स कमीज था, ठीक है। फिर कहता है ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था। इसका जो मूल्य अगर एक रहा होगा तो इसका दुगना था, यानी कि इसका मूल्य कितना था, 2 था, ठीक है। अगर देखिए प्रश्न समझिएगा, ये तो कमीज था और ये क्या है, मूल्य है। और क्या कहता है आगे कि माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदली गई है। तो देखिए पहले अगर बदलने वाला बात देखा जाए, बदले गया, ठीक है, तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स जो था दूसरे ब्रांड का कपड़ा, उसका मूल्य हो गया 2 रुपया, और 4 को जो कमीज मंगवाया था ये ब्रांड का, उसका रुपया हो गया 1 रुपया। बदलने का क्या मतलब है कि दोनों अदला बदली हो गया, यानी कि 4 रुपया, 4 कमीज 1 रुपया के भाव से आ गया, और एक्स कमीज का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पता इसलिए एक्स लिए है। एक्स कमीज जो है 2 रुपये के रेट से आ गया, तो 2x हो गया, ठीक है, बदले जाने पे। और यही अगर नहीं बदला जाता तो नहीं का निकाल लेते, जब नहीं बदला जाता। तो देखिए 4 रुपया, 4 कमीज है 2 रुपया के रेट से आता तो 8 रुपया लगता, और यहाँ एक एक्स कमीज है 1 रुपया का रेट से आता तो 100 रुपया लगता। तो वही कहा कि जब वो अदला बदली हो गया ना, तो इसके बिल में 40% बढ़ गया, यानी कि किस में बदली, जब बदला हुआ तो बदलने वाला ये है 4 + 2x, और बट्टा में लिख लीजिएगा नहीं बदला 100, तो 8 + x। यदि नहीं बदलता तो कितना का आता, 100 रुपया का आता, ठीक है। एक जो 100 वैल्यू होता है 100, और यही बदला गया तो कितना का आया, 40% बढ़ गया, तो 140। बस 1 0 से 1 0, 7 दूना 14, 5 दूना 10, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 + 5 दूना 10x बराबर 8 7 56 प्लस में 7x। 7x इधर आएगा तो 10 में से 7 जाएगा तो 3x, और 20 उधर जाके घटेगा तो 56 में से 20 घटेगा तो 36, 3 से 12 3 36, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 12। तो हमसे पूछा है कि ब्रांड ए की कमीज ब्रांड बी के कमीजों का अनुपात बताना था। तो ब्रांड ए की कमीज क्या गो है, तो 4 गो है। अब ब्रांड बी की कमीज को माने थे x, तो x का वैल्यू आ गया 12। इसी का रेशियो बताना, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 1:3। देखिए ऑप्शन में 1:3 है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 141, देखिए क्या कहता है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। कौन है, नेहा और टीना। तो नेहा का वजन टीना के वजन से 40% अधिक है, 140% अधिक नहीं है, सीधे 40% 140 है, तो ये 100 होगा तो ये 140 होगा, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, मीना का वजन लीना के वजन का 90 है। मीना का वजन लीना का वजन का 90 है, ठीक है। यदि लीना 100 होगा तो मीना कितना होगा, 90, ठीक है। फिर कहता है कि लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। लीना का वजन टीना के वजन से दुगना है। टीना यदि 1 होगा तो ये 2 है, ठीक है। अब चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर इसको नया रेशियो को बनाइएगा ना, तो देखिए ये अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ को 1 से गुना करेंगे तो 140 से होगा, यहाँ 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर इसमें करेंगे गुना तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 90 को 2 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 गुना में 200 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो हो गया, क्योंकि ये रेशियो यहाँ उठ के आएगा, ये यहाँ उठ के आएगा, ये अलग अलग रेशियो है, ठीक है, एक साथ नहीं है। कहता है तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान बताना है। कहता क्या है कि यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, तो मीना के वजन का x
प्रतिशत हटाएंगे तो 100 है। तो x का वैल्यू बताना है। तो नेहा कितना है, नेहा है 140, तो 140 बराबर मीना कितना है, मीना है 180 गुना x बट्टा 100। एक जीरो से एक जीरो, इसको काट लेंगे तो कितना बार में, 9 दूना 18, ये काटेंगे तो कितना, सॉरी 5 दूना 10, 5 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 पच्चे 70 यानी कि 700, 14 पच्चे 70 अब बट्टा में 9, ठीक है। देखिए ना 14 140, 14 पच्चे 70 पर एक जीरो, बट्टा में 9 आ जाएगा। तो इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 7 जीरो, 9 सत्ते 63 और फिर 7 बट्टा में 9, 77 पूर्णांक 7 बट्टा 9। देखिए कहाँ है 77 पूर्णांक 7 बट्टा 9, आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 42 क्या कहता है, 142, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। तो एक आदमी x मान लेते हैं, 33.1/3 को तोड़िएगा तो 33 या 99 और 100/3, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, ठीक है, बराबर। दूसरा व्यक्ति y का 50% हटाएंगे तो 100, ठीक है। देखिए समझिए 100 से 100 कट गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/3 बराबर 50 दूना 100, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y/2, यानी कि x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू क्या हो गया 2। अब क्या कहता है कि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है। तो दूसरा आदमी क्या है, y का वैल्यू कितना है 2 यूनिट बराबर कितना है 1500। तो कहता है पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना होगा। तो पहला आदमी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1500 गुना में 3 और बट्टा में 2 से काटेंगे तो 750, 7 दूना 14, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 7 3 21 और 1 2250। तो दूसरा आदमी कितना बनाएगा 2250, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 143। देखिए क्या कहता है, मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष है। मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे। तो मल्लिका जो है 100% कबूतर खरीदा होगा, एक बात जान लीजिए। कहता है 10% मर गया, तो 10% घटा लेंगे तो बचा कितना 90%। फिर कहता है शेष 25% उड़ गया, तो 90% है और कहता है 25 उड़ गया, शेष 25 उड़ गया, तो बचेगा कितना 75 बचेगा। टोटल होता है 100%, तो 25 उड़ गया तो बचा कितना 75%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और कहता है कि है बचा हुआ कितना है तो 27, तो बराबर 27। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर कितना से काटेंगे, देखिए और ये प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। 9 दहाई के 90, एक जीरो से एक जीरो, तो क्रॉस गुना होकर 10 गुना में 4 कितना हो जाएगा 40। तो मल्लिका ने कितना कबूतर खरीदा था 40 को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। देखिए यहाँ 10 बचा, यहाँ 4 बचा, तो 10 चौके क्या हो जाएगा 40, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 144 क्या कहता है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, यानी कि ये 100 होगा तो ये 50 बड़ा 150 होगा। बी सी से 25% बड़ा है, बी जो है सी से 25% बड़ा है, कौन, बी सी से। तो सी यदि 100 है तो बी 25% बड़ा होगा तो 125 होगा। कहता है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए जो है बी से कितना बड़ा है। तो देखिए ए जो है बी से कितना बड़ा है तो 25 बड़ा है, कितना पे तो 150 पे, ठीक है। नहीं, बी से ना तुलना हो रहा है तो बी नीचे जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा 125 और गुना 100, 25 बचे 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी कि 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए 145 क्या कहता है, प्रश्न है यदि P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का 50%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर P प्लस क्यू का 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और Q बराबर P का x%, Q बराबर P का x% हो तो x का वैल्यू बताना। देखिए पहले तो यहाँ पे Q और P का वैल्यू निकालना होगा, तो 50 दूना 100, एक जीरो से एक जीरो,
2 से इसको काट देंगे तो 5 बार में, क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा, 5 को पी से तो 5p माइनस में 5q, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p प्लस में 3q, ये 3p इधर आएगा तो 5p में से 3p जाएगा तो 2p बराबर, ये इधर आएगा तो 8q, 2 से ये 4 बार में, p का वैल्यू हो जाएगा 4 और q का वैल्यू 1, q के वैल्यू 1 बराबर p कितना हो जाएगा 4 गुना में x, ये आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर x, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 4 से ये 25 बार में, 25 क्रॉस गुना के क्या हो जाएगा x बराबर 25। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ प्रतिशत था, ये प्रतिशत यहाँ तोड़े तो बट्टा में 100। आगे बढ़ते हैं 146, देखिए सेम प्रश्न है, x माइनस वाई का 50% हटाएंगे तो 100 बराबर x माइनस वाई का 30% हटाएंगे तो 100। देखिए 100 से 100 कट गया, सीधी बात जान लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया तो 5x माइनस में 5y बराबर 3x माइनस में 3y, 3x इधर आएगा तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x, और ये इधर आएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2y, 2 से 2 कट गया, यानी x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1। तो पूछता है कि वो x y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा है कि जो कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे अंदाज से यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये प्लस होगा, प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8y, तो 2, तो ये हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो वही पूछा है कि y का x कितना प्रतिशत है, y का x कितना प्रतिशत है, तो वही बताना 1/4 गुना में 100 होता है, 4 से 25 बार में तो कितना प्रतिशत है 25% है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं 147, देखिए क्या कहता है प्रश्न, यदि a का 90% हटाएंगे तो 100 बराबर कहता है b का 30% हटाएंगे तो 100, b बराबर a का x प्रतिशत हो तो x का वैल्यू बताना है, b बराबर क्या है a का x प्रतिशत हटा लीजिएगा तो 100, इसका वैल्यू बताना है, मतलब कि ये x निकालना है। तो 2 0 से 100 से 100 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, 3 3 9, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो b का कोफिशिएंट है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो a का कोफिशिएंट है तो कितना है 3 3 3 9 काटे थे ना, तो देखिए b के जगह पे 1 बराबर a के जगह पे 3 गुना में x बट्टा में 100। ठीक है, क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, सॉरी b का वैल्यू 3 ना है और a का वैल्यू 1 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना में 3 300, तो x का वैल्यू क्या आ गया 300, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 148, देखिए क्या कहता है, यदि x का 125% हटाएंगे तो 100 कितना है 100 हो तो x का वैल्यू बताना है। तो देखिए 25 बचे 25 चौका 5 से काटिएगा तो 20 बचे 100, तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80, तो x बराबर क्या हो गया 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 149, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 72 बट्टा में 3.6 और प्रतिशत बताना है तो गुना 100। देखिए ये किलो में है, ये किलो में है, ये ग्राम में है, तो इसको या तो तोड़ के हम लोग क्या कर लेंगे ग्राम में, तो 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 3.6 किलो में क्या हो जाएगा 1000 से गुना। ठीक है, तो गुना आप कर दिए, इसको हटाएंगे तो ऊपर में एक और 0। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा कितना बार में 1000 से 1000 कट गया, और 36 दूना 72, तो कितना प्रतिशत है 2% है। देखिए ऑप्शन में 2 है क्या, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 150, 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है, देखिए 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटा के रूप में, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और मिनट और यहाँ पे क्या है 1 मिनट 48 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 48 सेकेंड, 60 40 100 मतलब 108 सेकेंड हो गया, तो इसको भी सेकेंड में और बदलना होगा, तो एक बार और 60 से गुना, यानी कि 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, और प्रतिशत में बताना है तो गुना 100।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, छया एक छत्तीस, छत्तीस तिहाई होता है, ठीक है। या फिर छः एकम छः, चार आठ, आठ छक 48, छः तिरी 18, तो कितना आ गया 3%। डी नंबर देखिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 48 सेकेंड को जोड़कर लिख दिए तो 108 सेकेंड, और 1 घंटा का पूछा तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, तो डिवाइड बाई 36, 60 गुना 60 कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 151 देखिए क्या कहता है, यदि ए का 90%, 90% हटाएंगे तो 100, बराबर बी का 30% प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और बी बराबर जो दे रखा है ए का 2x% हटाएंगे तो 100, तब x का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 30 एकम 30, 30 तिहाई 90, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का कॉफिशिएंट 1, बी का वैल्यू हो जाएगा ए का कॉफिशिएंट 3, ठीक है। अब देखिए बी का वैल्यू कितना है 3, बराबर ए गुना में, देखिए 2 से इसको काट देंगे तो 50 बार में, यानी कि क्या हो गया x/50, क्रॉस गुना ए का वैल्यू तो डाल चुके हैं ना 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या 1, 1 था ए का वैल्यू तो 1, 50 गुना में 3 कितना हो जाएगा 150, तो x का वैल्यू कितना आ गया 150, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 152 देखिए क्या कहता है, ए के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। देखिए ए के 4 गुने तो 4 का 30%, तो 30% हटाएंगे तो 100 का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना होगा, तो बस इसको काट लीजिए, ठीक है। तो देखिए 10 से 10, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 4a/5, ठीक है। तो देखिए 4a/5 कहाँ है, डी नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 153 प्रश्न है, यदि x का 35% 735 हो तो x का 80% क्या होगा। तो x का 35% हटाएंगे तो 100, बराबर 735, तो x निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 735 गुना में 100 बट्टा में 35, 7 पचे 20 पचे, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो कितना हो जाएगा, देखिए 105 को 20 से गुना करेंगे तो 0, 5 दूना 10 के 0, 10 दूना 20 और 1 21, ठीक है। 2100 या इसी का पूछा है 80%, तो 2100 का 80% हटाएंगे तो 00, 20 से 20, तो 0, 8, 8 दूना 16, 1680, ऑप्शन में देखिए ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 154 यदि ए का 120%, बी के 80% के बराबर हो तो बी प्लस ए बाई बी माइनस ए बराबर है। देखिए ए का 120% हटाएंगे तो 100, बराबर है किसके, बी के 80% हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कट गया, 20 छक्का 20, 20 चौका 80, ठीक है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का कॉफिशिएंट 2, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का कॉफिशिएंट 3, बस ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, तो बी और ए को जोड़ना है तो 3 2 5 हो जाएगा, और नीचे में घटाना है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 5/1 का मतलब क्या 5, देखिए ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 155 6.1/4% को भिन्ने के रूप में लिखिए, तो 6 चौका 24, 1 25/4, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 25 चौका 100, तो 1/4 गुना में 4 कितना हो जाएगा 16, तो यही हो गया भिन्ने के रूप में, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 156 यदि ए का 90% बराबर बी का 30% और बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। ए का 90% हटाइएगा तो 100, बराबर बी का 30% हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कट गया, 30 से कम 30, 30 तिहाई 90, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इसका कॉफिशिएंट बी और ए का बी का कॉफिशिएंट ए हो जाएगा, ठीक है। पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो देखिए बी ए का कितना है तो 3 बट्टा में 1 और इंटू में होता है 100, ठीक है। बी तो बी ऊपर में और ए से पूछा है तो ए नीचे में, तो 3 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 157 देखिए क्या कहता है, यदि ए प्लस बी का 20%, 20% हटाएंगे तो 100,
बराबर बी का 50% हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 5b। 2b उधर जाएगा तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 3b। घट कर तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। कॉफिशिएंट a का वैल्यू जो b का कॉफिशिएंट होगा 100 और b का वैल्यू होगा जो a का कॉफिशिएंट होगा 100। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। हमसे कैच का वैल्यू पूछा है तो 2a माइनस बी बटा में 2a प्लस बी का, तो 2 इंटू ए, तो 3 दूना 6 और माइनस में 2, 3 दूना 6 प्लस में 2, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 8, 4 एकम 4 दूना 8, तो 1/2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 158 देखिए क्या कहता है, ए प्लस बी का 40% हटाइएगा तो 100 बराबर ए माइनस बी का 60% हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कट गया, 20 दूना 40, 20 तिया 60, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2a प्लस में 2b बराबर 3a माइनस में 3b। 3a इधर आएगा तो 2 में से 3a जाएगा तो माइनस में बचेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में 5b हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, a का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, बस वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू में 5 माइनस में 3 इंटू में 1, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू में 6, 5 दूना 10 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बट्टा में 6, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए ए 159, 1 से 100 तक की उन सभी संख्याओं की प्रतिशत बताइए जिनके वर्गों का अंत्य अंक 4 है। ठीक है, मतलब कि 1 से 100 तक की उन सभी संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्गों का अंत्यतः अंक 4 हो। ठीक है, तो देखिए कि प्रश्न समझिए कि 1 से 100 तक, तो 1 से लेकर 1 to 100 अगर कीजिएगा तो कितना संख्या हुआ जिनके वर्गों का अंत में 4 आएगा। ठीक है, अंत में 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर जब कीजिएगा ना तो 4 आता है। ठीक है, उसके बाद किसका स्क्वायर कीजिएगा तो अंतिम में 4 आएगा, तो 3 का स्क्वायर में 9 आता है, 4 का स्क्वायर में 16, 5 का स्क्वायर में 25, 6 का स्क्वायर में 36, 7 का स्क्वायर में 49 और 8 का स्क्वायर में होता है 64। यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64, यानी कि एगो 2 के स्क्वायर में आ गया 4, एगो 8 के स्क्वायर में आ जाएगा 4। ठीक है, फिर किसके स्क्वायर में आएगा, तो फिर देखिए ये 10 तक, 1 से लेके 10 तक के बीच में आ गया। ठीक है, 2 गो, तो फिर 11 से 20 तक में क्या गो आएगा, तो 12 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो कितना आएगा 144। फिर 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64, मतलब कि 18 का स्क्वायर ऐसे होता है 324, तो इसमें भी आ गया ना 4 4 लास्ट में। तो देखिए 1 से लेके 10 तक में 2 गो, 11 से 20 में 2 गो, तो टोटल 100 में क्या हो जाएगा, तो हर एक संख्या में 2 आ रहा है तो 10 गुना में 2, यानी कि 20 गो ऐसा ऐसा संख्या आएगा, तो 100 का 20% निकालिएगा तो 20 ही आएगा। देखिए टोटल संख्या क्या गो है 20 गो, टोटल संख्या जो निकाले 20 गो। देखिए 1 से लेकर 10 में 2 गो संख्या आ रहा है, 2 और 8, तो इसमें भी आएगा 12 18, फिर 20 21 से 30 में आएगा क्या 22 28, इसी प्रकार आता रहेगा। ठीक है, तो देखिए तो टोटल आएगा क्या गो 20 गो, तो 20 इसी का प्रतिशत बताना है, तो टोटल क्या गो संख्या, तो 1 से लेकर 100 तक, तो 100 को इंटू में प्रतिशत में बताने के लिए 100, 100 से 100 कट गया तो बचा क्या सिर्फ 20। सो राइट आंसर क्या हो गया 20%, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 160, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, तो 1000 का 25% है तो 100, 1% है तो 100, फिर 1% है तो 100, 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो गया 25 बट्टा में 1000, तो 3 अंक के पहले दशमलव तो 0.025 हो जाएगा राइट ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 161, देखिए क्या कहता है, एक्स वाई से 20% कम है, एक्स जो है वाई से 20% कम है, ये यदि 100 होगा तो ये 20 कम 80 होगा। ठीक है, तो 20 चौका 80, 20 पचे 100, यानी x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 5, पुट कीजिए y माइनस एक्स है तो 5 माइनस 4 करिएगा तो 1 बट्टा में 5। ठीक है, फिर कॉमा x कितना है 4 बट्टा में x माइनस वाई, तो x में से y घटाएंगे तो माइनस में 1, तो 1 बट्टा 5 कॉमा माइनस 4,
देखिए कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 162 देखिए क्या कहता है, y में से y के x प्रतिशत घट को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा। तो देखिए y में से y के x प्रतिशत, y में से y के x प्रतिशत हटाएंगे तो 100 को घटाने पे y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है। तो 100 को y से करेंगे तो 100y माइनस में y इंटू एक्स और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, दोनों में से यदि हम लोग क्या कॉमन ले ले y, तो ऐसा कुछ करने पे हमको आंसर तो नहीं आ रहा है कि लग रहा है क्या जाएगा। तो यहीं पे अगर हम लोग y को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको y को किससे गुना करना होगा, तो y को निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा x बट्टा 100। तो इस प्रकार देखिए कहीं पे है क्या 1 माइनस एक्स बट्टा 100, आपको सी नंबर दिख रहा होगा, सो राइट आंसर हो जाएगा। तो y को किससे गुना करना होगा, तो इतना से गुना करना होगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इतना करने से हमारा आंसर नहीं आएगा। यहाँ भी आता है आंसर, फिर हमको तोड़कर इतना करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 163 देखिए क्या कहता है, 1.25 कॉमा 10 का कितना प्रतिशत है। तो 1.25 10 का कितना प्रतिशत है, तो 10 का है बट्टा का 1.25, अब बट्टा में जाएगा 10 और प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना जाएगा 12.5%। 12.5 का मतलब क्या हो गया 12.1/2%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 164 देखिए क्या कहता है, 120 पर 4% स्टॉक या 80 पर 3% स्टॉक में से कौन सा निवेश बेहतर है। कहने का क्या मतलब है कि 120 रुपया का 4% निकालेंगे तो कै रुपया मिलेगा। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौका 48 बट्टा में 10 यानी 4.8 रुपया मिलेगा। एक बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही कहता है कि 80 का यदि 3% मिले तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो था 8 3 24 यानी कि 2.4 बट्टा में 10 है तो 2.4 रुपया मिलेगा। तो देखिए ये पहला है और ये दूसरा है, तो आपको लाभ किस में नज़र आ रहा है, 4.8 में, 4.8 में या 2.4 में। तो लाभ तो आपको इसी में ज़्यादा मिल रहा है 4.8 रुपया। तो किस में कौन सा निवेश बेहतर है, पहला निवेश बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 165 देखिए क्या कहता है, यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% कितना होगा। देखिए x का 8% हटाइएगा तो 100 बराबर y का 4% हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो x का 20%, तो x कहाँ है, यहाँ है, तो x 1 का 20% निकालेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 20 एकम 20 पचे 100 यानी कि कितना आ गया 1/5। तो हमसे ऑप्शन में देखिए क्या कहा है कि y का 10%, y का 16%। अब आपके साथ ऑप्शन जो दिया है y के वैल्यू में दिया है, तो y में अगर हम लोग सबको पुट करके देखते हैं जो हमको 101/5 दे देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या कहता है y का 10%, y कितना है 2, 2 का 10% हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पचे 10 यानी कि कितना आ गया 1/5 आ गया ना, जो हमको लाना था, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा y के 10% के बराबर। ठीक है, समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, आगे हम लोग लाभ हानि को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।